सागर एक लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में अभी एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं स्ट्रीट डॉग को लेकर काफ़ी चर्चा में आई हुई है खबरें, और उसी पर आज बात करेंगे मनोज जैन सागर जी से, जो कि एक एडवोकेट तो है ही और बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं और समय समय पर काफ़ी सोशल वर्क के कार्य करते रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सागर एक लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी स्ट्रीट डॉग को लेकर देश में काफ़ी चर्चा हो रही है। कुछ तो इसके सपोर्ट में है और कुछ इसके विरोध में है कि नहीं, ये बहुत परेशान करते हैं, बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, युवाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ लोग अपना बच्चा करके इसके लिए नारे लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए देखो, जो डॉग्स लवर्स हैं या जो भी एनिमल लवर्स हैं, और अच्छी बात है, उनको लवर्स रहना चाहिए, लेकिन जो गतिविधियां एक पागल हुए कुत्ते में या पागल हुए मतलब एनिमल में, या फिर कोई परेशान करे किससे, जिसको समाज को परेशानी हो, किसी के बच्चे को काट ले, उसके लिए सरकार को और डॉग लवर्स को सोचना चाहिए और सोचना भी पड़ेगा जी। कि जिनके टीके नहीं लगे हैं उनका टीकाकरण कराना चाहिए। ठीक है, जो मतलब लापरवाह डॉग्स हो चुके हैं, जिनको मतलब भयभीत हैं लोग बाग उन लोगों से, जो पागल हो चुके हैं या फिर जो कुत्ते अचानक काट लेते हैं, जी। तो डॉग लवर्स को या उनसे थोड़ा-सा उनके लिए सोचना चाहिए कि इनको शेल्टर होम भेजें, उनकी दवाई कराएँ, उनका ट्रीटमेंट कराएँ। जी। अगर सभी कुत्तों को आप शेल्टर होम भेज देते हो, तो वो भी गलत है। जी। जो डॉग लवर्स हैं या फिर एक एनिमल प्रेमी हैं इस चीज़ के लिए, और वो यदि देखते हैं कि पशु पे बार्बरता हो रही है, तो वो तो चीज़ गलत है ना। कि कोई अगर पशु सीधा भी है, ठीक भी है और बेचारा शराफ़त से रहता है, उसको भी अगर आप भेज देते हो, वो चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा मैं उनसे कि जो इस तरह के कुत्ते हैं, जो मतलब आवारा कुत्ते हैं और जिस मर्ज़ी को काट लेते हैं, तो उनको शेल्टर होम भेजें, उनका ट्रीटमेंट कराएँ, उनका टीकाकरण कराएँ। ठीक करने के बाद उनको चाहे छोड़ दें, वो ताकि आराम से अपना जीवन व्यतीत करें और आराम से रहें। इसके लिए हम सबको सोचना पड़ेगा मिलकर, और ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये वापस लिया है, तो कोई अभी बड़ी तो ये बात नहीं ऑर्डर है। वापस ले लिया गया है हाँ, सर। कि भई अगर वापस नहीं लिया जाता तो क्या लगता है, क्या जो हम लोग की रोजमर्रा की लाइफ है वो थोड़ी सुधरती, या सरकार जो एमसीडी है उस पे कुछ दबाव पड़ने वाला था? कुछ फायदे और उस पे नुकसान बताइए। बहुत सारे, देखो हर चीज़ के ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों व्यूज़ होते हैं, जी। और उसके अंदर आपको पॉजिटिव व्यूज़ भी मिलते हैं, नेगेटिव व्यूज़ भी मिलते हैं। नेगेटिव ये मिलते हैं कि आपने बंद कर दिया, इतने सारे स्टाफ कहाँ से लेके आते हैं? उन सब की केयर करने के लिए शेल्टर होम में, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, वरना तो वो शेल्टर होम में बंद रह के तो बंदे मर जाते हैं। बिल्कुल। खाने-पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है उनकी, उनके रहने की, उनके खाने की, उनको सिक्योरिटी की ये व्यवस्था करनी पड़ती है, ज़मीन की व्यवस्था करनी पड़ती है कि उनको कहाँ रखा जाए। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जी। अब पॉजिटिव पॉइंट में आप ये देखते हैं कि सारे के सारे डॉग्स वहाँ चले गए, तो जो डॉग्स हैं, अच्छे डॉग्स भी हैं, वो भी वहाँ चले गए। साथ-साथ तो वो वाली कहावत हो गई कि गेहूँ के साथ घुन भी पिस गए। तो वो चीज़ गलत भी होती। तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स हैं इस चीज़ के लिए। जी। एक चीज़ सामने आया था कि अगर इनको शेल्टर पे रखा जाता है तो जो चूहे और बिल्लियाँ हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, इनसे डर के वो भागते हैं। तो क्या इनकी तादाद बढ़ने वाली थी अगर ऐसा कुछ होता तो? बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ती है। ये तो एक लाइफ का साइकिल है। जी। भई बड़ा जानवर छोटे बिल्ली ने जानवर को चूहे को खाया जी। और कुत्ते ने बिल्ली को खाया। भाई एक दूसरे डरता आ रहा है, तभी तो साइकिल कम हो रहा है। ईश्वर ने कोई प्रणाली बनाई है तो इसलिए बनाई है ना। बिल्कुल। अगर मेरे हिसाब से सारे बंदे सब कुछ छोड़ दें, तो शायद यहाँ पे तो तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हर चीज़ की बढ़नी शुरू हो जाए। तो ये तो देखना पड़ेगा भारत सरकार को भी और हम सब इंसानों को भी। तो ये तो सोचने का पूरा विषय है ही है। तो ये तो देखो प्रणाली और चलता रहेगा और चलना भी चाहिए। तो सारे कुत्तों को तो शेल्टर होम में नहीं जाना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। उनका जो खराब है, जिनके बीमार हैं, जो मेंटल डिस्टर्ब है, जो लावारिस हैं, ठीक है, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, उनका इलाज करना है। और जो शांत स्वभाव के कुत्ते हैं, जो अच्छे हैं, जो किसी को कुछ नहीं कह रहे, उनके लिए ऐसा कानून ना लाया जाए। हाँ, जो पालतू कुत्ते हैं,
वो कुत्ता अगर किसी को काट लेता है, किसी को कुछ करता है, तो उसके ऊपर कानून जरा सख्त कर दी जाए, उसके ऊपर पेनल्टी बहुत ज्यादा कर दी काफी जाए। केसेस आए इसके साथ, हाँ, काफी केसेस उसके आए। नहीं, अभी जो पेनल्टी वगैरह का कम का प्रावधान है, उसका हम्म। पेनल्टी हाई कर दी जाए, ताकि उनको जो पालतू पेट डॉग्स वगैरह है उनको, ताकि वो प्रॉपर इलाज कराएं, प्रॉपर वे में रखें और प्रॉपर संसाधनों में रखें, ताकि वो किसी पे हावी ना हो। हावी हो तो उनको पता रहे कि यार मेरे को तो बहुत सारे पैसे भरने पड़ जाएंगे बिल्कुल, और बहुत बड़ा इलाज करना पड़ जाएगा, बहुत बड़ा कंपनसेशन देना पड़ जाएगा। तो उसको सर बहुत जगह देखा गया है, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा बिल्कुल। कि आप अगर इन कुत्तों के सपोर्ट में हैं तो आप मांस मछली खाना छोड़ दीजिए, वो भी तो एनिमल हैं। अगर आप उनके प्रति इतना भाव विभोर दिखा रहे हैं तो आप मांसाहारी क्यों हैं? आप मांस खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि उनसे भी तो प्यार करिए। केवल एनिमल में ये डॉग कहाँ से आ गया? तो एनिमल में तो वो हाँ। तो जानवर तो वो भी है ना चीज के लिए। तो इसमें आप किसके पक्ष में जाना चाहेंगे? क्या अगर इंडिया में सारे मांसाहार छोड़ दें तो इंडिया में साग सब्जियां क्या इतनी जुट पाएंगी? नहीं, साग सब्जियां तो बहुत जुट पाएंगी। हाँ, क्योंकि हमारा देश ही मतलब कृषि प्रधान देश है, जी। तो ये सोचना बेकार है कि हमारे यहाँ पे साग सब्जी और वेजिटेबल्स नहीं जुड़ पाएंगे। तो बहुत साग सब्जी तो जुड़ेंगी, आपके कहने का लेकिन मतलब मांस मांसाहारी खाना छोड़ देना चाहिए। अच्छा। देखो, मैं तो जाऊंगा उस चीज के लिए, क्योंकि मैं तो एक जैन फैमिली को बिलोंग करता हूँ, और मेरे जी। हिसाब से तो ये मांस मछली आप किसी की हत्या तो कर रहे हो जी। या आप मुर्गा काटते हो या बकरे काटते हो, किसी की हत्या तो कर रहे हो, किसी जीव को तो मार रहे हो, उसमें तो एक जान है। बिल्कुल, उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। अगर बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और इस बात से मेरा मन खुश भी हुआ है कि आप डॉग लवर्स हो या एनिमल लवर्स हो, तो एनिमल तो वो भी है, एक बकरा भी एनिमल है, एक मुर्गा भी एनिमल में आ रहा है, जिसके लिए एक पशु वाला सबको प्यार करो। सबको प्यार करो जी। मतलब लोग भैंस काट देते हैं, मतलब भैंसे काट देते हैं, मतलब जानवर को काट रहे हैं इस चीज में, तो वो उनसे तो खैर मैं बोलूंगा इस चीज के लिए, उनको आप प्यार करो। ठीक है। और ऐसा आप नॉनवेज मत खाओ, क्योंकि अगर आप किसी के बच्चे को काट रहे हो तो वो भी तो किसी का बच्चा है, किसी का बकरा को काट रहे हो वो तो किसी का बच्चा है, किसी के भैंसे को काट रहे हो वो भी तो उसका किसी का बालक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको आप अवॉइड करो। जी। और जो सोचने समझने की शक्ति और जो इंसान को पोषण देने की शक्ति जो शाकाहार खाने में है, मांसाहार में कभी ना थी, ना है और ना कभी होगी। और सुनो, सबसे बड़ी वाली बात कहूंगा, जो मांसाहार खाने वाले लोग हैं, बहुत अच्छी बात, सिर्फ ये मसालों का स्वाद है, ठीक है, ये कोई मांस में स्वाद नहीं होता। अगर जो मांसाहार खाने वाले हैं वो कच्चा मांस खा के तो दिखाएं, भैंसे का कच्चा मांस खा के दिखाएं, बकरे का कच्चा मांस खा के दिखाएं या मुर्गे का कच्चा मांस खा के दिखाएं, क्योंकि ये मसालों में ही शुद्धता है, मसालों के स्वाद पे ही। आप वेजिटेरियन में एग्जैक्टली, वो मसाले वेजिटेरियन हैं जी। आप मसालों के स्वाद पे मांसाहार का स्वाद काउंट कर रहे हो, जो कि बिल्कुल ही गलत है जी। चलिए ठीक है सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, और मुझे लगता है आपकी बात सुनकर काफी लोग जी शाकाहारी बनने वाले हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जैसे मैंने कई बार देखा हुआ है, कोई बाइक जा रही है, कोई कार जा रही है, काफी 4-5 कुत्ते उनके पीछे लपक जाते हैं, और जो बंदा जाने वाला होता है वो काफी डर जाता है कि कहीं मुझे काट ना ले। हाँ, मोस्टली इस चीजों को मैंने भी देखा है, लेकिन जो मोस्टली होता है ना, जो कार जा रही होती है तो बहुत तेजी से जा रहा होता है जी, तो कुत्ते डर जाते हैं, उनको थोड़ा सा आभास लगता है कि ये कुछ गलत एक्टिविटी का तो नहीं है, तो 4-5 कुत्ते एकदम बाहर भागते हैं जी। और जब आप प्यार से गाड़ी रोक दोगे तो बाहर आओगे तो वो एकदम वो शांत हो जाते हैं, काफी सेंसिटिव होते हैं। हाँ, सेंसिटिव होते हैं, तो उनको कुछ ऐसा फील होता है। या फिर कोई बाइक वगैरह लेके बहुत तेज भागता है ना, तो उसके पीछे ही भागते हैं वो, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। और बाकी अगर आप नॉर्मल केस में देखोगे तो हर बाइक के पीछे कुत्ते नहीं भागते हैं, या हर कार के पीछे नहीं भागते हैं। जो बहुत तेजी से, जो उनको लगता है, उनका माइंड काम करता है कि ये कोई गलत एक्टिविटी में जा रहा है, उसके पीछे कुत्ते भागते हैं, वरना नॉर्मल कार चलाने वाले पे या नॉर्मल बाइक चलाने वाले पे नहीं भागते। जी, चलिए ये बहुत अच्छी बात बताई। मोस्टली हम लोग समझ नहीं पाते थे कि ये कुत्ता इनके पीछे ही क्यों भाग रहा है। हाँ, या उसमें साउंड ज्यादा आ गया, उनको ऐसा लगा कोई गलत एक्टिविटी हुई है, क्योंकि देखो अब एनिमल है, वो पढ़ा लिखा तो नहीं है जो उसको समझो, भाई है तो एनिमल, और न उसमें ऐसी संज्ञान वाली चीज है कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, उसको कुछ लगता है, कुछ आभास होता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो ही वो भागता है, ऐसा वरना नहीं है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी। बहुत सारे लोग जैसे
आवाज उठा रहे हैं कि आप अगर कुत्तों के प्रति इतना प्यार दिखा रहे हैं तो जब गौ हत्या का मामला सामने आता है तब आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? हाँ, तो वही मैंने अभी आपको वही बात बताई ना कि लोग जानवरों को मारना, खाना, मांस खाना छोड़ दें, गोहत्या करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, जो जो गोहत्या करते थे उनके ऊपर बहुत रोक लगाई, और जहाँ जहाँ उनके वो गो काटे जाती थी, गौशाला जहाँ पे कटते थे वो उनको बैन कराया। तो बहुत अच्छा काम किया, और मैं उनकी ऐसे कार्य को बहुत सराहनीय करूँगा इस चीज़ में। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के भी उस टाइम में कि यूपी में काफ़ी वो बंद हो गया, जितना भी गोहत्या करने वाले थे लोग। तो उनको रोकना चाहिए, जो मांस खाने वाले हैं। ये गोहत्या कौन करता है? जो मांस खाने वाले हैं, तो उनको रुकवाओ भाई, वो भी तो एक एनिमल ही है, वो भी तो एक जानवर ही है। तो आप जब तक रोकोगे नहीं, मैंने कहा कच्चा मांस खा के दिखाओ ना, मैं उस मांसाहारी को मानूंगा अच्छा जो कच्चा मांस का सेवन करके दिखाएगा। जी, वो तो कोई नहीं करेगा सर, वो शेर के अलावा। हाँ, तो आप ये चीज भूल जाओ। तो ये तो फिर अभी आपने कहा शेर के अलावा, यानी कि आप पशु गति की बात कर रहे हैं कि वो पशु है, तो यानी कि एक इंसान नहीं रहा ना, पशु बन गया, पशु बन गया। उसने सारे नरभक्षियों को सब पेट में स्थान दे दिया, तो यानी कि आपने क्या किया, पेट में कब्रिस्तान बना लिया। जी बिल्कुल। मुर्गा, भैंसा, ये बकरा, ये आपने कब्रिस्तान तो बना लिया। अगर मैं मांस खाने वालों से एक ही निवेदन करूंगा, कच्चा मांस खा के दिखाओ, फिर मानूंगा आप मांसाहारी हो। फिर सारे लोग यही बोलेंगे कि मैं शेर थोड़ी हूँ। मैं तो फिर अगर आप शेर नहीं हो तो फिर या फिर आप इंसान भी नहीं हो। हाँ, फिर इंसान भी नहीं हो। फिर आप इंसान भी नहीं हो। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और काफी अच्छी जानकारी दी। और जो स्ट्रीट डॉग्स का जो हमारा मामला था वो अभी रफा दफा हो गया है, और उम्मीद करेंगे कि इनकी वैक्सीनेशन अच्छे से हो ताकि ये लोगों को परेशान ना करें। और दोस्तों, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके ये बताएं कि कहाँ पर क्या त्रुटियाँ हो रही हैं ताकि हम उसे सुधार सकें। शुक्रिया। धन्यवाद।